नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय भारत। दोस्तों, आज मुझे बद्रीनाथ जाने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मुझे बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज रात को हम अपनी गाड़ी से जाएंगे और कल सुबह हम जो है सबसे पहले माँ धारी देवी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। और कल 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हम बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे और बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद माणा गांव जाएंगे और फिर रात को वापसी हम बद्रीनाथ में स्टे करेंगे। दूसरे दिन हम जो है स्वामी कार्तिकेय के मंदिर जाएंगे और स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करने के बाद रात को हम रुद्रप्रयाग में स्टे करेंगे और फिर उसके दूसरे दिन हम जो है दिल्ली के लिए वापस होंगे और हम जो है देवप्रयाग में स्नान करेंगे, देवप्रयाग में जल भरेंगे और उसके बाद हम जो है दिल्ली के लिए वापस आ जाएंगे। तो हमारा ये 3 दिन का जो है टूर है। जय हो बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। हम निकल पड़े हैं बद्रीनाथ के लिए। ये हमारे दोस्त हैं मनमोहन सिंह नेगी जी। हम बोले नेगी जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ जा रहे हो, बड़े खुशनसीब हो आप हैं सर। पहुंच गए। हम निकल पड़े हैं दिल्ली से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की दूरी दिल्ली से 554 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, अब हम त्रिवेणी घाट पहुंच गए हैं, ऋषिकेश। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे ना। वाह, मनमोहन जी ने बड़ी शानदार गाड़ी चलाई। मनमोहन जी आपने बहुत बढ़िया, मतलब 3.5 घंटे में पहुंचा दिया ना अपने यहाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो हम दिल्ली से चले थे। हम कितने 10 बजे 10 में चले थे और अभी 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो दिल्ली से हम जो है हरिद्वार, ऋषिकेश पहुँच गए हैं। ऋषिकेश के बाद हम जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग और नंदप्रयाग से जाएंगे हम चमोली, चमोली से जाएंगे हम जोशीमठ और जोशीमठ से हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा बद्रीनाथ। तो अभी हम त्रिवेणी घाट में आ गए हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं और सारा यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। क्या बात है मिलाप जी, क्या खड़े हो जाओ सर। एक बार मैं अपने जीतू के साथ आ गया। ये है, ये दिनेश जी, हमारे दिनेश जी बहुत ही सटीक आदमी है वैसे हमारे साथ। गाड़ी सही चलाते हैं पहाड़ों में दिनेश जी आप, है ना? नहीं जी ने सही गाड़ी चलाई भाई आज। मेरे को लगा सर ज़्यादा बहुत बढ़िया। क्यों सर? कोई डाल दे मरवा दिया मैं। है जी मालिक है सर। चाय पी रहे। चाय तो दिनेश जी भी बनाएंगे, बहुत अच्छी चाय बनाई है आप। हाँ, अच्छे आओ, चाय पियो तुम भाई, गर्मा गर्म चाय बना रहे हो भाई? गरम गरम चाय बनाओ। दूध वाली बनानी है या पानी वाली बनानी है? थोड़ा ब्लॉगर है, यूट्यूब पे देख लो इनको। है सर, तेरी टपरी तेरी चाय जो है पानी वाली या दूध वाली? दूध वाली है भाई। दिनेश जी, आपने तो बिल्कुल हाफ शर्ट पहन रखी है। लड्डू का कमाल है सर। भाई साहब, लड्डू का कमाल है, जो लड्डू खिलाए ना आपने। ये देखो, गाड़ी है हमारी, हैं, इसी गाड़ी से हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, इसी गाड़ी से। वाह, करो टर्न, करो 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 करो। तीन 3:22 हो गए ना। अभी हम ऋषिकेश में अटके पड़े हुए हैं क्योंकि गेट अभी 4 बजे खुलेगा ऊपर जाने के लिए। नहीं जाने देगा, है ना? नहीं जाने देगा। अभी नहीं जाने दे रहे ना वो। काम का मुंह धुलवाया फिर। हाँ, 4 बजे जो है, 4 बजे ही ऊपर जा पाएंगे हम। तो अभी तो हम ऋषिकेश में ही सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो रखी हैं। देवप्रयाग आ गया मैं, देवप्रयाग। 5:22। देखना है? नहीं, चलो। जय श्री रघुनाथ भगवान, जय गंगा मैया की। 6:30 बज गए हैं, श्रीनगर पहुंच गए हैं। इसके बाद धारी देवी के लिए निकलेंगे। हम आ गए हैं माँ धारी देवी और माँ धारी देवी के दर्शन कर लिए हैं
जय हो माँ धारी देवी। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। माँ धारी देवी के दर्शन करके अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग जाएंगे। रुद्रप्रयाग पहुंच गए हम। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। दिखाई देगा यहाँ से? नहीं दिखाई देगा ना, हम सीधे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा। देखो ये जो है संगम वाला। अच्छा, ये वाला। हाँ हम यहाँ आगे नीचे आए थे ना, हाँ हाँ। यहाँ से यू टर्न लेके नहीं गए थे नीचे हम, जब संगम पे गए थे हम। यहाँ से गए थे हम नीचे संगम के लिए। हाँ हाँ। रास्ता हो गया ना जब। नहीं कार्तिक वाला ऊपर का है सर, ऊपर है। जहाँ से हमने वो छोटा सा पुल क्रॉस नहीं किया, उसके साइड से जगह रास्ता जा रहा था, राइट साइड में वो था कार्तिक का। ऊपर से बहुत अच्छा लगता है रुद्रप्रयाग देखने में ना। अरे उसके उसमें दिखते हैं जब, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा लगता है। ये आ गए हम कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है ना सर यहाँ पे। और यहाँ पे कर्ण के नाम पे जो है कर्णप्रयाग का नाम पड़ा हुआ है। तो ये प्रयाग है ना, यहाँ पे कर्ण ने अपने कुंडल दान के लिए किया, नहीं कुंडल दान नहीं है, तो अपने पिता सूर्यदेव की तपस्या की थी। तपस्या की थी। यहाँ पे कर्ण मंदिर है, तो इसलिए इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। और यहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम है। ये है ना समुद्र आगे 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 ये है ना समुद्र आगे आगे आगे। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कर्णप्रयाग में, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं धूप में बैठ के। महाराज वाह क्या बात है निकी जी, धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हो। मेरा हो गया। क्या बात है। अरे हेलो सर, हेलो ना, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तो मंगाया क्यों है भाई साहब, मैं इतना नहीं खाऊंगा भाई, आपने तो ज़्यादा डाल दिए। देखो मेरी थाली भर दी आपने। हम पहुंच गए हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा में जो है मंदाकिनी नदी मिल जाती है। और यहाँ की जो दृश्य है बहुत ही सुंदर, सुहाने लुभावने वाले दृश्य हैं। खूबसूरती बहुत ही अच्छी है, दूर दूर तक खूबसूरती बहुत ही बढ़िया है। जय हो बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। वास्तव में यहाँ जो पहाड़ों का जो है ना क्लाइमेट बड़ा ही अच्छा है, बिल्कुल कांच की तरह साफ सुथरा है। कहीं भी पोल्यूशन नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। यहाँ से बद्रीनाथ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। जोशीमठ 64 है। जोशीमठ से 40 किलोमीटर है। सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर जगह। कौन सी जगह है सर ये? कौन सी जगह है ये? चमोली ऊपर क्या टॉप पे? चमोली होगा। ये चमोली ऊपर क्या? गोपेश्वर है वो, ऊपर गोपेश्वर। हाँ जी। अरे मेरे को पहले जरा वीडियो बनाने दो कि ये सुंदर व्यूज हैं भाई साहब। सर चलो आगे चलो सर। नहीं खाओगे? क्या व्यूज है, वाह वाह वाह। बंदे कर रखा है जहाँ से जाएंगे वहाँ से आएंगे नहीं। 1:15 बज गया है, जोशीमठ पहुँच गए हम। जोशीमठ की मार्केट है ना सर ये? है? यस माय डियर। वाह। अब यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 45 किलोमीटर आगे, 40 किलोमीटर बद्रीनाथ। जहाँ से होना चाहिए वहीं से मतलब काफ़ी हाइट में जोशीमठ की। 1:20 हो गया है और हम पहुँच गए हैं विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा के साथ धौली गंगा का मिलन होता है। यहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है और ये विष्णुप्रयाग है। हम पहुँच गए हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट से बद्रीनाथ
8 से 10 किलोमीटर होगा अभी, और अभी 1:30 बजा है, तो 2 बजे तक हम पहुंच सकते हैं बद्रीनाथ। सर गोविंद घाट में क्या विशेष है? गोविंद घाट मुख्य पड़ाव है वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहब का। हेमकुंड साहब के लिए। हाँ, हेमकुंड साहब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए यहीं से जाते हैं ना? मुख्य पड़ाव है। मुख्य पड़ाव है यहाँ का। गोविंद घाट के बाद विनायक चट्टी और हनुमान चट्टी आएगी। अगला पड़ाव है हनुमान चट्टी का, और विनायक चट्टी तो ये है ही जो सामने दिखाई दे रही है इस साइड। यहाँ पे विनायक चट्टी में तो गणेश जी की वो है ना ये प्रतिमा, और हनुमान चट्टी में हनुमान जी की। ये देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है। हाँ। फिर अब कि कैमरा ना इससे बाहर निकाल के जब ऐसे करते। यस सर। मनमोहन जी बताओ। चलो चलो चलो। जय हो बद्रीनाथ। हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। दिन के 2 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। धन्यवाद बद्रीनाथ जी, कोटि कोटि नमन। यह तप्त कुंड है, इसमें गर्म पानी की धारा निकलती रहती है। बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, पर इसका पानी बहुत ही गर्म रहता है। सारे श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान बद्री जी के दर्शन करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। आज सुबह हम फिर बद्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कल हमने 2 बार बद्री जी के दर्शन कर लिए थे, आज फिर दोबारा सौभाग्य हो रहा है और हम अभी बद्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत ठंड है और -6-7 का टेम्परेचर है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चारों तरफ जो है बर्फ़ गिरी पड़ी है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय बद्री विशाल, जय हो बद्री विशाल। भविष्य दृश्य है 20 साल का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही फटाफट चलो चलो। हाँ चलो 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 नीचे चलो फटाफट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया बद्री भगवान तक जाने का मार्ग। नीचे अलकनंदा बह रही है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है। यह समुद्र तल से 3300 मीटर यानी कि लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान अलकनंदा के तट पर नर और नारायण पर्वत के बीच में विराजमान है। कहते हैं कि यह स्थान पहले शिव और पार्वती जी का स्थान था। भगवान विष्णु जी को यह स्थान बहुत ही पसंद आ गया था, पर विष्णु जी को पता था कि यह स्थान शिव का है और शिव आसानी से इस स्थान को उनको देंगे नहीं। तो विष्णु जी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। माता पार्वती ने देखा कि दरवाजे के बाहर छोटा सा बच्चा रो रहा है, तो माता पार्वती ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले जाने लगी। तब शंकर जी ने माता पार्वती को रोका और कहा कि हे देवी, इस बालक को घर के अंदर मत ले जाइए। यह कोई साधारण बालक नहीं है और ना ही इसके कोई माता पिता दिखाई दे रहे हैं। पर माता पार्वती ने भगवान शंकर की एक नहीं सुनी और उस बालक को घर के अंदर ले गई। उस बालक को चुप कराया और सुला दिया। बाद में माता पार्वती और शिव जी तप्त कुंड में नहाने चले गए। जब वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तब भगवान शंकर ने
माता पार्वती से कहा कि हे देवी, मैंने आपको पहले ही कहा था यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह विष्णु है। तब विष्णु जी अपने रूप में आए और उन्होंने विनम्रता से भगवान शंकर और माता पार्वती से कहा कि यह स्थान मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर बड़े ही दयालु थे, उन्होंने वह स्थान विष्णु जी को दे दिया और खुद केदार घाटी में चले गए। इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? एक कथा अनुसार कहते हैं कि जब भगवान विष्णु जी घोर तपस्या में लीन थे तो शरद ऋतु में भारी बर्फबारी हो रही थी और विष्णु जी के ऊपर भारी बर्फबारी होने लगी। तो माता लक्ष्मी ने देखा कि विष्णु जी के ऊपर बहुत बर्फबारी हो रही है, तो उन्होंने एक बड़ा सा बद्री का पेड़ का रूप धारण किया और विष्णु जी को भारी बर्फबारी से बचाया। जब विष्णु जी तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बद्री का पेड़ बनी हुई हैं और पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तब विष्णु जी बड़े खुश हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आप भी उतनी ही तप की भागीदारी हैं जितना मैं हूँ। आज से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कहलाया जाएगा। बद्री यानी कि माता लक्ष्मी बद्री का पेड़ और नाथ यानी कि स्वयं विष्णु भगवान, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कहलाया गया है। यह एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी है, इसमें जो भी त्रुटि होगी मैं क्षमा चाहता हूँ।